नायब सैनिक जी को ये बताओ कि एमएसपी ये आज से 60 साल पहले कांग्रेस ने शुरू की थी। एमएसपी भावना के साथ किसान लड़ा और सरकार को, भारत सरकार को उल्टे लेने पड़े तीनों कानून। अब भी उसका अध्ययन करें और उसको रिजेक्ट करें। किसान के हित में फैसले होने चाहिए। कौन सा कर दिया इन्होंने किसान के? राजनीतिक लड़ाई है। किसान यूनियन तो ये कहते हैं कि हम तो राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक, लेकिन हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। और उस राजनीतिक लड़ाई में सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या उसका पूरा सही बीज मिलता है? इसमें खान का जो काम है, जो मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, तो बता रहे हैं कि 30% तक उठ गया, लेकिन 30% भी क्या, कल बारिश हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये अभी तक भी हरियाणा भर में उठाने की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत, मैं ये कहूँ कि धीमी रफ्तार है। और यहाँ भी उनको चाहिए कि जल्दी उठाने का इंतजाम करे सरकार, और इससे नुकसान आढ़ती को भी है, इससे नुकसान कहीं ना कहीं डायरेक्टली किसान को भी है और सरकार को भी है। और दूसरी बात ये भी है कि कई जगह ये घटना भी घटी है कि जो ये 50 केजी के होते हैं ना बैग, इनमें 15-15, 10-10 किलो ज़्यादा तोला गया है। और उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, और हो सकता है बहुत सी ऐसी जगह भी हो जहाँ सरकार की लापरवाही के साथ साथ कुछ ऐसा अंश भी हो जो आपस में मिलके ये एक किस्म से चोरी है। और इस तरीके से हरियाणा में जो ये कहते हैं कि बड़ा इंसाफ होता है, ये यानी ये एक जगह नहीं, कम से कम 6 जगह का तो मेरे पास पता आया है कि तोल में गड़बड़ हुई है। और दूसरी बात ये भी है कि इस सारी प्रक्रिया में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो किसान को भी तकलीफ होती है शुरू में कि भाई आपका इसमें नमी है, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। और ये जो भी एक समय निर्धारित किया, 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू कर देंगे, अब 6 तारीख तक तो हुई नहीं। तो और फिर 6 के बाद ये करें कि नमी है, तो ये सरकार कहीं ना कहीं, कृषि का महकमा इसका दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको अब सुधारने की जरूरत है। और सुधार में बहुत सी ऐसी चीज हैं जो सरकार कहती है कि हम डायरेक्ट देते हैं पेमेंट, उसका भी सबको पता है कि किस तरीके से पेमेंट दी जाती है। तो किसान को जागरूक करने की भी बात है। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ वो अपनी बात ना कहे, वो किसान की जागरूकता के लिए भी काम करे कि उसका हक क्या है, वो कहाँ से लेता है, कैसे उसके बैंक में पैसे आते हैं। ये चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ अभी भी उसको पूरा ज्ञान देने की कमी है। तो ये नायब सैनी आए थे चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि जितनी किसानों की योजनाएं हैं बीजेपी ने बनाई है, कांग्रेस ने कभी किसानों की सोची नहीं। नायब सैनी आए थे चुनाव में, तो उन्होंने कहा जो किसानों की योजनाएं है ना, जितनी बीजेपी लेके आई है ना, कांग्रेस ने कभी किसानों की योजनाएं नहीं बनाई। और उन्होंने हमेशा किसानों पर राजनीति की है, बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया। नायब सैनी जी को ये बताओ कि एमएसपी ये आज से 60 साल पहले कांग्रेस ने शुरू की थी। एमएसपी का उनको
ये बता देना, वो कह रहे ना कोई योजना नहीं बनाई, इससे बड़ी क्या योजना होगी। पहली बार इस देश के अंदर किसान को व्यापार का, मैं इसको कमर्शियल जो वाणिज्य में उसका ये सोचा गया कि वाणिज्य में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और यही पहली सोच थी। इसीलिए इस देश में बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, हरियाणा पंजाब के किसान ने एक समय ऐसा था 70% भंडारण चाहे गेहूं का था चाहे चावल का था, वो इन दो राज्यों से होता था। तो ये उपलब्धि ये बीजेपी की सरकार की है। बीजेपी की सरकार की तो ये उपलब्धि तो है कि 3 कानून बना दिए, और किसान को ये डरने लगने लग गया कि ये जो कानून है तीनों, ये अगर रहे तो हम कहीं जमीन से ही ना हमारे को बेदखल कर दिया जाए। इस भावना के साथ किसान लड़ा, और सरकार को, भारत सरकार को वो उल्टे लेने पड़े तीनों कानून। अब भी जो कृषि नीति के लिए एक स्कीम आई है, उसमें भी उसी तरह की रंगत है। उस रंगत में सिर्फ ये नजर आता है कि जो व्यापार है, व्यापार को खेती में कब्जा करने का एक प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है, और इसलिए हरियाणा सरकार को ये चाहिए कि स्पष्ट तौर पे ये कहें कि हम किसान के हित की लड़ाई, अगर बीजेपी कहती है ना, तो उस कानून के, उस स्कीम का, वो जो एक पॉलिसी के तौर पे जो भिन्न भिन्न राज्यों में भेजी गई है, उसका अध्ययन करें और उसको रिजेक्ट करें। किसान के हित में फैसले होने चाहिए। कौन सा कर दिया इन्होंने किसान के हित में? सिर्फ ये कहना कि 24 की 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदता है। बताइए सरसों में क्या हाल हुआ? तो ये सारी बातें कहने से नहीं है, और बहुत मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये प्रयास रहेगा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास रहेगा, और उसको बहुत जोर से हम उस प्रयास को लागू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि किसान की फसलों का, किसान की खेती का एक तौर पे पूरा एक जो राजनीतिक लड़ाई है। किसान यूनियन तो ये कहते हैं कि हम तो राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक है, लेकिन हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। और उस राजनीतिक लड़ाई में सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या उसका पूरा सही बीज मिलता है? क्या उसको कीड़े मारने की दवाइयां सही मिलती हैं? कितनी ऐसी चीजें हैं जिसका कोई ना तो सैंपल लिए जाते और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती। तो ये भी एक किस्म से सरकार आंखें बंद किए हुए है इस बारे में। और ये जो चीजें जो किसान अपने खेत में इस्तेमाल करता है, फसल को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, अगर उसके बीज में ही गड़बड़ हुई, उसके जो फर्टिलाइजर है उसमें गड़बड़ हुई, उसके जो और जो फसल को ठीक करने के लिए और जो पेस्टिसाइड वगैरह है उसका अगर गलत बाजार में मिलेंगे तो उसका दोषी कौन है? सरकार दोषी है। नुकसान किसका होता है? सीधा किसान को, खेती करने वाले का होता है।